भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर गोमतीनगर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में भव्य आयोजन किया गया। अंबेडकर स्मारक के अंदर तथा बाहर लाखों लोग जमा हुए और सामाजिक समरसता के साथ बाबा साहेब की जयंती मनाई। अंबेडकर पार्क के बाहर सड़क के दोनों ओर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आकर्षक पंडाल सजाए गए थे और भव्य भंडारे आयोजित किए गए। लैया चना, पूड़ी सब्जी, हलवा, चना, कढ़ी चावल, छोले चावल, वेज बिरयानी, बूंदी, लड्डू के साथ पेयजल, शरबत आदि दिन भर वितरित किए गए। अंबेडकर जयंती पर लोगों ने शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि आज दलित समाज बाबा साहेब की वजह से यहाँ खड़ा है और भारत के साथ पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव को नमन करते हुए लोगों ने कहा कि आज महिलाएं और दबे कुचले लोग भी आम समाज में खुलकर घूम रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह बाबा साहेब द्वारा रचित भारतीय संविधान है। अंबेडकर पार्क पर लगे भव्य भंडारों के बीच बाबा साहेब की पुस्तकें, पोस्टर और चिकित्सा शिविर भी दिखाई दिए। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक अग्रवाल, संत गाडगे अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ST/SC एसोसिएशन के चेयरमैन SC देव, सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक राधा रमण, NK गौतम, CP सिंह, सिंचाई विभाग के बाल गोविंद, शैलेंद्र, विमलेश कुमार ने अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती समारोह आयोजित की गई, क्या कहना चाहिए? आप सल्यूट बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है और जिस जोश खरोश से मनाई जा रही है उसमें बहुतों की तो ऐसी हालत स्वस्थ है कि अगर जो कभी ये आ जाएंगे तो 5% ये जो है 5% 85% ये पीछे हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये हो कि अगला कौन आने वाला है, अब इसमें आप देखिए दूसरा क्वेश्चन शायद यही आएगा आपको। सर, जयंती के मौके पर समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? जयंती के उपलक्ष्य में हम यही समाज को देना चाहते हैं कि ये बाबा साहब अकेले थे और उस समय ये अंग्रेजी हुकूमत थी, आने जाने के संसाधन भी नहीं थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और बाबा साहब में भी इतना गरीबी थी उनके परिवार में कहीं कि जब वो कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए गए थे तो शायद घर से उनकी माता जी ने उनकी जो वाइफ है तो उन्होंने जो सूखी रोटी होती थी सूखी रोटी को भी बना के जो आजकल कचड़िया जिसको बोलते हैं वो बना के देते थे। तो अंग्रेज लोग हमेशा देखते रहते थे कि बाबा साहब क्या खा रहे हैं। एक दिन अंग्रेज लोगों ने देख लिया तो उन्होंने कहा हो सकता है कि भाभी श्री अच्छा अच्छा खाना बना के भेज रही हो, लेकिन जब उनको देखा कि घर की सूखी रोटी बना से वो नाश्ता कर रहे थे तब से वो लगा कि वास्तव में अगर पढ़ाई लिखाई के लिए अगर केवल आदमी में जुनून हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कितने ऐसे बाबा साहब थे, ऐसा उनका कैरेक्टर था। आज आपने भंडारा भी आयोजित किया गया तो प्रसाद के तौर पर क्या क्या चीजें वितरित की गई? आज हम भंडारा के तौर पर सब्जी पूड़ी जो यहाँ सरकार लोग इतना है, यहाँ कितने श्रद्धालु हैं, यहाँ सब लोग इतना चाहते हैं, बाबा साहब कितने फॉलोवर हैं, वो इतना आ जाते हैं सुबह से और घूमते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं कि सारे पंडाल जितना भी इंस्टीट्यूशन है चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सामाजिक हो या अदर है तो सारे लोग देखते रहते हैं। इसके बाद उनको जरूरत पड़ती है कि कुछ उनको खाने की, इसलिए पूरी सब्जी, लड्डू और केक और मिठाई की व्यवस्था किए हैं। और पानी खास करके तो पानी हमारे पास 6 बजे से मिलेगा, पानी पूरी सब्जी की व्यवस्था पूरी की है।
हमारा हम एससी देव, हमारा नाम एससी देव है और हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसपोर्ट नगर नीचे पोस्टिंग हमारी है ब्रांच। और यहाँ एससी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के हम जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ऑल इंडिया हम वाइस प्रेसिडेंट नेतृत्व कर रहे हैं। बाबा साहब की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहते? सर्वप्रथम मैं इस जयंती के अवसर पर सभी को जो है कि हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं और लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग हैं, इनके जो संविधान जो इनका है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आधारित, उस मार्ग पर चलें और स्वयं के साथ राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बने। और साहब अपने भंडारे के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, शिविर आपने लगाया हुआ है। ये शिविर हम लोग जो है कि बहुत पहले से लगता आ रहा है और बीच में हम लोगों ने इसको थोड़ा अपग्रेड किया और शिविर का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। और इसका हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम देखा पिछले 2-3 साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हमारे विभाग में के भी लोग आते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और लोगों में इस बाबा साहब के विचार जो है उससे लोग परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग को हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनके विचारों का जो है कि सबके प्रचार प्रसार हो और उस पर रोक चले। अपने पद और परिचय बताइए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में परियोजना प्रबंधक हूं और हमारा इंजीनियर्स वर्ग का जो संगठन है सेतु अभियंता एसोसिएशन, उसमें मैं अध्यक्ष हूं। इसके अतिरिक्त मैं उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद का महासचिव और उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन का विभागीय अध्यक्ष। आज बाबा साहब की 134वीं भव्य जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे राजू भैया? बाबा साहब की इस जयंती पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं आज हम लोग भारतीय सर्वकोरी समाज भारत के बैनर तले यहाँ पर हर वर्षों की तरह यहाँ ये शरबत और पानी का प्याऊ कैंप लगाया गया है और ये अपेक्षा रखते हैं समाज के हर वर्ग से कि यहाँ पर इस बैनर के तले आएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और हमारी जो सेवा है शरबत प्याऊ उसका इस्तेमाल करें और बाबा साहब के और हमारे जो महापुरुष तथा बुद्ध और सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब के चरणों में नमन बंदन करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। यही कामनाओं के साथ आज अपनी बात को कहना चाहते हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? समाज से ये आग्रह है कि हम अपने समाज के महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, आत्मसात करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। पंजाब नेशनल बैंक हमारा SC ST एसोसिएशन ये हमेशा से करता आया है और बड़े अच्छे तरीके से किया है और हम इस साल भी कर रहे हैं और ये बाबा साहब के लिए हमारा श्रद्धांजलि है उनकी 134वीं जयंती पे और उनको हम याद करते हैं, उनके योगदान को हम सराहते हैं और उनके लिए जो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं ये हम इस एसोसिएशन के थ्रू हम करते हैं। तो मैं नमन करता हूं बाबा साहब को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, जो उन्होंने किया है वो अतुलनीय है, उसका वो अमिट छाप है, उसको मिटाया नहीं जा सकता और वो आज हम लोग जो संग्राम से जुड़े हुए हैं वो उन्हीं का योगदान है कि जो आज हम इतनी अच्छी तरीके से और सारी चीज़ों को हम हर तरीके से और संविधान के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो हम फिर से उनको नमन करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम उनको दिखाए गए रास्ते पे हम ऐसे ही चलते रहेंगे और हम उनको याद आज ही नहीं करते, हम तो प्रतिदिन याद करते हैं, हर समय याद करते हैं और जो हमारा एसोसिएशन है तो हमेशा इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में लगा रहता है और मैं चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ही कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलते रहें और ये पंजाब नेशनल बैंक को हमेशा उसकी हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम बाबा साहब के रास्तों पे चलते रहें और समाज के लिए अच्छा योगदान कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने ये आंदोलन किया है और जो हमारे संविधान के रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उनको हम लोग इस दिन याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। उनका योगदान पूरा देश भूल नहीं सकता। बैंक का एक छोटा सा कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। DGS की पोस्ट दी गई है
और मैं हमेशा कई वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक में भंडारे बुंदिया और इन सब का जो हम लोग से काम हो पाता है वो मैं समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और हमारी एसोसिएशन की पूरे ऑल इंडिया में टीम जो है मिल के इस काम को आगे बढ़ाती है और हमेशा ही इस काम को आगे बढ़ाती रहेगी। जय भीम। 14 अप्रैल 134 की भव्य तरीके से आए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हमारे कार्यक्रम को कवरेज करने आए और विगत 25 सालों से मैं लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य समाज के दबे पिछड़े लोगों को आगे करना है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। आज उनके जन्मदिन पर समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को मैसेज मुझे ये देना है कि शिक्षा जो है इस देश का बहुमूल्य धन है, ये कभी चोरी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला जो बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले समाज को हमारी यही शिक्षा है कि आप सबसे पहले शिक्षित हो, उसके बाद में मिशन में काम करें। आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारा भी आयोजित किया गया, तो भंडारे में क्या प्रसाद के तौर पर क्या वितरित की जाएंगी? आज हमारे इस प्रसाद में इसमें मट्ठा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, आइसक्रीम है और पूरी सब्जी। इसका भंडारा हमारा 4 क्विंटल आटे का आज हमारा भंडारा है। सबका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण SC/ST एसोसिएशन का महासचिव हूँ। बाबा साहब की 134वीं जयंती भव्य तरीके से आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे परिचय के साथ? जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मेरा नाम डॉक्टर SK भारती है और मैं जय भीम फाउंडेशन सोसाइटी के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का कार्य करता हूं। इसके साथ साथ मैं अन्य पिछड़े वर्ग SC/ST OBC सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूं फाउंडेशन के माध्यम से, जो गरीब बच्चे हैं। सर, आज क्या कहते हैं भंडारा भी आपकी तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, तो प्रसाद के तौर पर क्या क्या चीजें वितरित की गई है? हमारे तरफ से लगभग 5000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। इसमें पूड़ी है, सब्जी है, बूंदी है, पानी की व्यवस्था की गई है। चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? समाज को यही देना चाहेंगे, भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के प्रति प्यार की सद्भावना अपने प्रति रखा करें, प्रेम भावना से मिलजुल कर रहा करें, बाबा साहब की भावना रास्ते बनाए हुए रास्ते पे चले। गीता वर्मा। बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाने के लिए हम सभी एडवोकेट, पूरा समाज परिवार के साथ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 134वीं जयंती बहुत तरीके से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम सबसे पहले भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की ओर से, जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है, पिछले 26 सालों से समाज में कार्य कर रहा है, उसकी ओर से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और जैसा कि बाबा साहब ने समानता वाला संविधान सभी को दिया, उसमें जो सबसे नीचे पायदान पे थे उनको ऊपर लाए और ऊपर वाले थे उनको नीचे लाए, बराबरी का हक सभी को दिया। मेरे ख्याल ये देश की, विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को हमें कायम रखना है। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज भी दूषित मानसिकता के लोग आज भी संविधान को हाथ में लेकर के और खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, धमकी देते हैं। आज इस देश के अंदर सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आप देख लीजिए कि क्या एक आम आदमी की व्यवस्था होगी। जी मैडम, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और वाकई में जो सरकारें हैं बहुत ही दूषित मानसिकता से कार्य कर रही हैं। सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी किया गया है कि क्या नाम है, जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा, जगह जगह मनाया जाए। लेकिन जो यहाँ का शासन प्रशासन है वो हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब की मूर्तियों के पास उनको जयंती का कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको रैली नहीं करने दी जा रही है, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। तो ये दो तरफा जो चीजें हैं वो नहीं चलेगी। कल बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर जब हम लोग यहाँ स्मारक में आए, देखा वहाँ पे 25-25 रुपए का टिकट लगा रखा था। जयंती के अवसर पर पूरे देश से, दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। बहुजन समाज के गरीब लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन 25-25 रुपए का टिकट लगा रखा है। इसके हम लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध किया, तब जाके वो टिकट कैंसिल किया गया है। अभी आपने देखा है बीकेटी में किस प्रकार पुलिस प्रशासन के द्वारा दलितों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मारा गया है, पीटा गया है।
है और कभी कल की घटना है। अपने ही जमीन पे बाबा साहब की मूर्ति 10 दिन पहले लगाई गई थी और पुलिस प्रशासन ने आज वहां जयंती मनाने से रोक दिया है। उनका कहना है चाहे आप कहीं भी शिकायत कर लीजिए, कहीं भी कार्रवाई कर लीजिए, हम आपको जयंती नहीं मना देंगे। तो ऐसी दूसरी मानसिकता से लोग काम करते हैं, तो क्या इनका चाल है, क्या इनका चरित्र है यहाँ के लोगों का, वो पता चल जाता है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनसे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। संघमित्रा गौतम है और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर हूँ। आप सभी देशवासियों को, मीडिया बंधुओं को भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं रेखा आर्य, युवा साथी टीम की समीक्षिका, और आपने देखा ये बैनर लगा हुआ है, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जो गोमती नगर में अंबेडकर पार्क है बाबा साहब का, जो हमारे मानवर काशीराम साहब का, हमारे महापुरुषों का, बहन जी का संघर्ष है, ये बना हुआ है। इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बहुत काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी यहाँ पे बहनें हैं काफी जो इकट्ठा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ज्यादातर शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। जो हमारा बहुजन समाज के लोग जो गांव की तरफ पड़े हैं, शहर में तो सब लोग कर लेते हैं पर गांव की तरफ कोई नहीं जाता है, तो हमारी जो ये बहनें हैं साथी, हम लोग गांव पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि चाहे आप लोग एक रोटी कम खा लीजिए, एक कपड़ा कम पहन लीजिए, चाहे जेवर बिल्कुल मत पहनिए, पर अपने बच्चों की शिक्षा अवश्य कराइए। चाहे कितनी भी महंगी शिक्षा हो जाए, आप लोग खेती में काम करिए, मजदूरी करिए, सिलाई बिनाई कढ़ाई करिए, जैसे भी करिए, बच्चों को शिक्षित करिए। तो उनको जा करके हम जो है उनको जो ना जा करके प्रेरित करते हैं कि ताकि बच्चों को पढ़ाइए। बाकी अगर हमारे बच्चियों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, बुजुर्ग भाइयों के साथ घटना होती है, युवाओं के साथ होती है, अगर हमारे संज्ञान में बात आती है तो उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। जो थाना है वहाँ लगता है, अगर वो ऐसे हम घर बैठे पहले फोन करते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर वो लोग बात को नहीं सुनते, FIR नहीं दर्ज करते हैं, तो अपनी बहनों के साथ हम जा करके अपने टीम के साथ जा करके वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं। वो काम हम लोग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। अपने परिचय से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब कि जो हमारे देश को दे गए, हमारी दुनिया को दे चुके हैं, अपने उससे प्रभाव से, अपनी शिक्षा के उससे दे गए हैं, तो आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने पूरे देश का, पूरे विश्व कल्याण के लिए काम किया था अपने, इसीलिए वो अपनी काबिलियत के द्वारा या अपनी शिक्षा के द्वारा जाने जाते हैं। आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजकुमार वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। मेरा नाम ललित तिवारी है, मैं हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूं और अवध बार एसोसिएशन में महासचिव का प्रत्याशी हूं। पूर्व में उपाध्यक्ष रहा हूं बार एसोसिएशन अवध बार में। और इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब को सत सत नमन करता हूं और उनके विचार, उनकी व्यवस्था जन जन तक पहुंचे, यही मेरी आशा और विश्वास है। अवधेश वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ, निवास गोमती नगर लखनऊ। बधाई सभी देशवासियों को देता हूं 14 अप्रैल के लिए। सभी लोग पूरे जीवन में खुशहाल रहें, मंगलमय रहें। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर रीजन से, सुल्तानपुर रीजन सेक्रेटरी। मैं अपनी बाबा साहब की जन्मदिन के पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज 14 अप्रैल को अब बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है लखनऊ में गोमती नगर स्थान पर। मेरा नाम सौरभ कनौजिया है और आज बाबा साहब की जयंती में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती जो पूरे विश्व में मनाई जा रही है। भारत ही नहीं,
भारत के इतर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्षों की हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज सेलिब्रेट कर रहा है। और जितना दलित समाज और समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कलर सेक्स के हो, वो सारे के सारे लोग आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो ले रही हैं, लेकिन उनके मिशन पे नहीं चल रही हैं। और पूरा विश्व आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बनाए हुए सिद्धांतों पर पूरा भारत आज उसी से रन कर रहा है, उसी से चल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी लोग, सभी जाति धर्म और इन सब के लोगों ने मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज लखनऊ में इस जयंती और इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक छोटा सा जो हम सभी आप लोगों से चंदा करके एक भंडारे का आयोजन किया है हमने, इसमें हमारे सभी लोग शरीक हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को अपनी सच्ची अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मेरा नाम बाल गोविंद है और मैं भूमि विकास जल संसाधन विभाग में शिक्षक पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और इसी लखनऊ का निवासी धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि ये बाबा साहब की देन है, आज इतना बड़ा जन्मोत्सव उनका हो रहा है और उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग इतना सब कर पा रहे हैं और अपने बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, कमजोर रहे हैं, दबे कुचले लोग रहे हैं, वो आज बाबा साहब की देन है कि हमारा देश भी बढ़ रहा है और हमारा विश्व भी बढ़ रहा है उन्हीं की बदौलत। और सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे और पढ़ लिख रहे हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे के तौर पर जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, क्या क्या चीजें इसमें आज हम लोग जो है बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं। कोई छोला पूड़ी बंटवा रहा है, कोई खीर पूड़ी बंट रही है, कहीं आइसक्रीम बंट रही है और हम लोग पूड़ी सब्जी और बुंदिया का जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और हमारे विमलेश कुमार, डायरेक्टर शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे सभी संगठन, हमारे सभी साथी का सहयोग है इसमें। डायरेक्टर शारदा सहायक और हमारे जितने भी साथीगण हैं, सभी लोगों का इसमें सहयोग है। और मैं सभी लोगों को दिल से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ कि आगे भी सब लोग सहयोग करते रहे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। और जहाँ पर जो भी रहे, अपने समाज को जो दबा कुचला है उसको उठाने का काम करिए। वो किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, जो कमजोर है उसको पढ़ने में मदद करिए, उसको आगे बढ़ने में मदद करिए, उसको रोजगार देने में मदद करिए और हर तरह से उसकी मदद करिए। अगर आपने समाज के 5 लोगों को मदद कर दिया, 5 गरीबों को मदद कर दिया, तो समझ लीजिए बाबा साहब का सपना आप सबका साकार कर रहे हैं। साथियों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जयंती बनाई जा रही है, आपने भी यहाँ पर स्टॉल लगाए, भंडारा चल रहा है, क्या कहना चाहिए उपलक्ष्य में? बाबा साहब का ये महापर्व है। हम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की तरफ से भोजन दान का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, गर्मी पड़ रही है, सब भूखे होते हैं, तो कुछ हम अगर भोजन दान करके कुछ पुण्य का काम कर लेंगे, लोगों के मुँह में जाएगा, तो हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ये करके, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए ही बहुत बड़ा काम किया है। संवैधानिक, उनके द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत आज हम विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भी हैं। हमारे तमाम लोग नेता मंत्री भी हैं, वो बाबा साहब, सिर्फ बाबा साहब की देन है। और ये अम्बेडकर माह के अंतर्गत ये पूरा महापर्व मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल को विशेष रूप से महापर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास विकास तरफ से हम लोग भी उसी की भागीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो हम आवास विकास परिषद के द्वारा जो आवासीय समस्या है, एक जो रोटी कपड़ा मकान में से एक तीसरी समस्या मकान की समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम अनवरत प्रयास करते रहते हैं। हम कम दरों पे, किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता के साथ मकान और प्लाट पब्लिक को उपलब्ध कराते हैं। और लोग विभिन्न जनपदों हमारी स्कीमें हैं, तमाम फ्लैट हैं हमारे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनमें तमाम फ्लैट हैं, उनमें लोग जाएं, अपने पंजीकरण कराएं और अपने मकान प्राप्त करके सेवा का लाभ उठाएं। ये भी सेवा का लाभ हम प्राप्त कराते हैं आवास विकास परिषद से। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से
पूरी जनता को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हुए जो भी कर सकते हैं अपने आप से, अपने आसपास जिस विभाग में काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हो, निश्चित तौर पे कमजोर तबके के लिए काम करते रहें। ये मेरी परिचय दे। मैं इंजीनियर गोवर्धन लाल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ उत्तर प्रदेश आवासन विकास परिषद। हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए तो खुशी का दिन है ही। समस्त नारी जात, समस्त प्राणी कल्याण के लिए बाबा साहब ने कोई एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, निचले तबके के डाउन टू डाउन लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी के कल्याण के लिए, जन भावना के लिए, देश हित में काम किया। अपना परिचय दे दीजिए, साथ में संस्था का भी बता दीजिए। मैं AR कौशल, छत्रपति साहू जी महाराज शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, यहाँ समाज कल्याण विभाग का सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के बच्चों को मुफ्त में कोचिंग प्रदान की जाती है। रहना, खाना, भोजन, दवा सब निःशुल्क है। तो गवर्नमेंट की स्कीम है, डाउन टू डाउन लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 134वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। देखिए, बाबा साहब को भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है और बाबा साहब की ख्याति जो है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब की ख्याति देश विदेश और हर जगह फैली हुई है। हम लोग यूनियन बैंक SC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अपना पंडाल लगाते हैं। हर वर्ष पंडाल हमारा लगता है, यहाँ पे बैंक के सहयोग के साथ हमारा पंडाल लगता है और हम इसी तरह से बाबा साहब का प्रत्येक जन्म दिवस ऐसे धूमधाम से मनाते हैं और समाज को संदेश देते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और साथ ही साथ समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए हम लोग हर तरह से प्रयास करते हैं। और हमारे बैंक के अंदर भी जो सिस्टम है वहाँ भी हम इंटरफेयर करते हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से कि हर जगह जो है सामाजिक रूप से और किसी भी तरह का भेदभाव न हो, लोगों की पोस्टिंग, प्रमोशन और सारी चीज़ों में। और अगर हमारे संज्ञान में कोई इस तरह की बात आती है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर राजदीप गौतम हूँ, यूनियन बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और यूनियन बैंक SC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी।